गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विनोद कुमार और आज भी मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ एंड दैट इज़ इंडियाज़ नेबर्स कंट्री। इसका मतलब भारत के पड़ोसी देश। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर के और भी वीडियोस जब शुरुआत की थी तो हमने देखा एक एक करके हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के नेबर कंट्री की। और नेबर कंट्री बहुत सारे हैं हमारे इंडिया के पास, ठीक है। कुछ लैंड लॉक है जो ज़मीन से चिपके हुए इंडिया के साथ, तो वो भी क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। और कुछ ऐसे कंट्री हैं इंडिया के पास जो ज़मीन से नहीं चिपके, वाटर में है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आइलैंड है वो, एक तरफ से देखा जाए तो, लेकिन है वो कंट्री। तो कुछ ऐसे भी देश हैं हमारे भारत के पास जो उनके पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देश से पहले हम भारत की कुछ बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यानी कि भारत की अगर मैं बात करूँ, तो आप शुरुआत से छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। भारत के पास दो चीज़ें हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इट मीन्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आप सोच रहे होंगे मैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी जो एक रिसेंटली चेंज आया है जो आप सबको पता होना चाहिए। जो आपकी बुक प्रिंट हो चुकी है उसमें हो सकता है पुराना डाटा हो, नया डाटा हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है पुराना डाटा ही होगा क्योंकि बुक तो पहले ही छप जाती है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो अगर पहले थे हमारे पास, मैं एक डाल देता हूँ बिफोर और एक डाल देता हूँ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब मैं 2020 की बात कर रहा हूँ और बिफोर तो इससे पहले कभी भी जो हो गया। तो पहले की बात करें तो इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। तो ये तो बात हो गई दोस्तों बिफोर की। पहले कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली चेंज हुआ। आपको पता होगा हमारे देश में, पूरे देश में एक ऐसा राज्य था जो भारत के संविधान को, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अडॉप्ट करता था। उसका अपना अलग से एक झंडा था, फ्लैग था, इंडिया के ट्राई कलर की वैल्यू नहीं थी वहाँ पर। लेकिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने ये काम कर दिखाया 2019 में, और जम्मू एंड कश्मीर को J&K राज्य से हटा दिया। क्रॉस लगा दिया दोस्तों मैंने, J&K को राज्य से हटाकर शिफ्ट कर दिया कहां पर? कहां शिफ्ट कर दिया? यूनियन टेरिटरीज में। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ा राज्य था और उसको डिवाइड करके एक और इसमें जोड़ दिया गया, लद्दाख। लद्दाख क्या जोड़ दिया गया? तो अब अगर बात करें दोस्तों तो देखो 7, पहले यहाँ पे 29 थे, एक स्टेट को हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो अब कितने बचे? 28। ये तो बिल्कुल राइट। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो 7 यूनियन टेरिटरीज पहले थे, एक यहाँ पर जो J&K प्लस एक लद्दाख ऐड कर दिया गया, तो 7, 8 और एक 9। लेकिन ये डाटा गलत है। आपको कई बार मैं समझा चुका हूँ, समझाता भी हूँ कि हमेशा अपडेटेड रहोगे ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 9 हो गए, लेकिन 9 नहीं है, 9 नहीं है। एट प्रेजेंट क्या हुआ था, एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अलग से शो हो जाए। एक हमारे पास एक क्या था, दादर एवं नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, और एक था हमारे पास यूनियन टेरिटरीज जिसका नाम था दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी कि ये पहले 2 थे, 1, 2, अब इन दोनों 1, 2 की कैटेगरी से हटा के इन दोनों को एक ही मान लिया गया, इन दोनों को एक ही मान लिया गया। देखो यानी कि पहले 7 थे जिसमें दादर नगर हवेली
प्लस दमन एंड दीव थे, इसको हटा दिया गया, तो यानी कि बिफोर में 6 हो गए देखा जाए तो, और 2 ये बना दिए गए, तो अब कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये तो मैंने समझा दिया क्या हुआ था, चेंजेस कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो डायरेक्ट टॉपिक की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट, अब ये प्रेजेंट की ही बात चल रही है दोस्तों। आप भूल जाओ बिफोर, सब कुछ भूल जाओ। 2020 में आपको याद करना है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। दादर एवं नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थे, उन दोनों को मर्ज कर एक बना दिया गया, इसीलिए ये 8 हो गई संख्या। नहीं तो ये 9 होती, क्योंकि 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका लद्दाख। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंडिया की। अब बात करते हैं इंडिया के पड़ोसी देश। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझोगे सब समझ में आएगा। बस आप फोकस यही रखो, ध्यान से पढ़ो बस। तो भारत के पड़ोसी देश की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका अपनाता हूं, जो मेरे को भी मेरे टीचर ने सिखाया था, तो मैं चाहता हूं कि ये हर जगह बटे। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक वो है, आपने सुना होगा बचपन। आप सब बचपन क्या, आपका तो बचपन चल ही रहेगा देखा जाए तो बचपन आप क्या लिखोगे? बचपन क्या लिख दिया मैंने? ये बचपन, बचपन। बचपन में अब देखो भाई, हम इतने बड़े तो हुए नहीं है जो हमसे गलती ना हो, तो हमसे तो गलतियां होती रहती है। तो बचपन में हमसे क्या हुई थी? एक भूल हुई थी भाई। क्या हुई थी? हमसे एक भूल हुई बचपन में। भूल क्या हुई? बचपन में भूल हुई हमसे। क्या भूल हुई अभी मैं बताऊंगा। इससे आपको इस इंडियाज नेबर्स कंट्रीज के देश याद हो जाएंगे, कंट्री के नाम याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बी से होता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। चा से होता है चाइना, पा से होता है पाकिस्तान, हमारा छोटा भाई है ना, 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 ना। दुश्मन नहीं, छोटा भाई है हमारा। पाकिस्तान नेबर कंट्री हमारा। ना से होता है नेपाल, मे से होता है म्यांमार, भू से होता है भूटान। अब आप सोचोगे सर सब कुछ तो सही है, अब गलती क्या हुई हमसे? तो दोस्तों यहाँ गलती हुई है हमसे। जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि इस ला की जगह पर, इस ला की जगह पर हमें रखना था आ। क्या रखना था? आ। अगर भी ऐसा होता है ना, मम्मी हमें धनिया लाने के लिए भेजती है, हम मिर्ची उठा के ले आते हैं, वही वाली बात हो गई। तो ला रखना, ला की जगह पर हमें आ रखना था, और आ से बनता है अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये सब हो गए भारत के पड़ोसी देश, और इन सब में एक खासियत है दोस्तों। क्या खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सब लैंड लॉक्ड हैं। क्या है ये सब? लैंड लॉक्ड कंट्रीज, यानी कि ये स्थल सीमा से जुड़े हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था भारत के पास 2 ऐसी कंट्री भी है जो स्थल से नहीं जुड़ी हुई है, तो उनका नाम है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री तो ऐसी हो गई जो लैंड लॉक कंट्रीज है, और इंडिया के पड़ोसी देश भी हैं, यानी कि इंडिया से नेबर कंट्री है। इसके साथ साथ 8 और 9 2 कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक नहीं है, और 2 कंट्री का नाम है हमारा, एक है श्रीलंका और एक है हमारा मालदीव। और ये दोनों जो कंट्री है दोस्तों वो किससे हैं? वाटर बॉडी से टच है। कैसे हैं ये? विद वाटर बॉडी।
यानी कि जल से जुड़े हैं ये। आप कभी इंडिया का मैप देखोगे तो मैं आपके लिए छोटा सा एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। मान लेते ही है तो देखो, इसकी जो ये वाली जो सीमा जो जा रही है, यहाँ पर है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पर जो सीमा जा रही है यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, ये वाला जो एरिया जा रहा है ये वाला, ये है हमारा चाइना, इसको हम तिब्बत भी कहते हैं। और ये जो है हमारा जस्ट इसके जस्ट ये वाला ऊपर वाला ये है हमारा नेपाल, इसके जस्ट बगैर सिक्किम है, फिर इसके बाद है भूटान, फिर इसके नीचे है बांग्लादेश, भूटान को मैं BH कर देता हूँ, भूटान, फिर है ये बांग्लादेश, और इसके बाद जो ये कंट्री की जो लाइन जो ऐसे ड्रॉ के नीचे वापस आती है, ये बांग्लादेश बन जाती है, यहाँ पर है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना कितने कंट्रीज हो गए, एक हो गया अफगानिस्तान, 2 हो गया पाकिस्तान, 3 हो गया चाइना, 4 हो गया नेपाल, 5 हो गया भूटान, और 6 हो गया बांग्लादेश, और 7 हो गया म्यांमार। तो देखो 7 के 7 कंट्री यहाँ पर हैं, और 7 के 7 कंट्री हमारे किससे, देखो ये भी लैंड बाउंड्री है, 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 सारी की सारी लैंड बाउंड्री से टच है। लेकिन जब आपने मैप देखा होगा तो एक कुछ इस तरीके का भी एक देखते होंगे जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो ये एक वाटर से टच है, और किससे, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको, पाक स्ट्रेट। इसको हम हिंदी में पाक जल संधि कहते हैं। यानी कि इससे हमारे से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो श्रीलंका है वो हमारा पाक स्ट्रेट यानी कि एक वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है। और एक आपको पता होगा अरेबियन सी में, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, अरेबियन सी में क्या था, एक आइलैंड है हमारा जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नहीं, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर एक ऐसे कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं, लेकिन वो आइलैंड एक्चुअली में है नहीं, वो एक देश है जिसका नाम है दोस्तों मालदीव। तो देखो 2 चीज़ें, यानी कि एक श्रीलंका हमारा और एक मालदीव, ये दोनों के दोनों वाटर बॉडी से टच है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं, कितने कैपिटल्स हमारे पास, कितने यूनिट टेरिटरीज हैं, और किस तरीके से हम ये जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ। इसकी हो सकेगा तो मैं आपको एक PDF फॉर्म जरूर दे दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि हमारे नॉर्थ में क्या है। साफ साफ पता चल रहा है नॉर्थ में हमारा चाइना है, नेपाल है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में हमारा म्यांमार है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान है, एंड साउथ में हमारा क्या है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो डायरेक्शन के हिसाब से भी आपको पता है, और वैसे भी पता चल चुका है आपको। कोशिश करूंगा मैं कि आपको एक PDF फॉर्म जरूर दे दूं ताकि आप और अच्छे से इसको क्लियर कर सको। तो आज ही एक ये चैप्टर खत्म होता है, हो सके तो मैं PDF दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी नॉलेज को एनहांस कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।